बच्चे प्यारे बच्चे कह के पुकारा हमें। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कह के पुकारा हमें। मीठे बाबा प्यारे बाबा, मीठे बाबा प्यारे बाबा, कैसे पुकारूं तुम्हें, कैसे पुकारूं तुम्हें। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कह के पुकारा हमें। पवित्रता का पाठ पढ़ाकर पावन तुमने बनाया, वरदानों से भर कर झोली अमर तुमने बनाया। पवित्रता का पाठ पढ़ाकर पावन तुमने बनाया, वरदानों से भर कर झोली अमर तुमने बनाया। मीठे बाबा प्यारे बाबा, मीठे बाबा प्यारे बाबा, किया है तुमने कमाल, किया है तुमने कमाल। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कह के पुकारा हमें। ओम शांति। आज बाबा की 22 नवंबर 2022 की साकार मुरली है। आज मीठे बाबा हम मीठे बच्चों को विशेष शिक्षा या सावधानी देते कि बच्चे कोई भी परिस्थिति में अपनी स्थिति को डगमग नहीं करना है। और उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलना है, पढ़ाई पढ़नी है और अनेकों का कल्याण करना है। सर्विस के लिए बाबा ने आज कहा कि मंदिरों में जाकर के तुम उनको लक्ष्मी नारायण की कहानी सुनाओ, बाप का परिचय दो। जहां तहां जाकर के बाप का परिचय देना चाहिए और सदैव स्वयं को ज्ञान के नशे में अनुभव कराते रहना है, क्योंकि मान अपमान निंदा स्तुति की बातें आएगी, लेकिन आत्मा जितना ज्ञान और योग के नशे में रहेगी उतना अपनी स्थिति को ऊंची बना सकती है। फिर बाबा ने एक बात और, आज विशेष बाबा की मुरली सर्विस की सब्जेक्ट के ऊपर है, इसलिए आज बाबा मुरली में प्रश्न भी जो पूछ रहे हैं वो भी सर्विस से कनेक्टेड है। बाबा पूछ रहे हैं सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। उत्तर है
मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाई, यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदलकर टिप टॉप होकर जाना चाहिए सेवा के लिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने ये जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है, हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। 4 बातें बताई। सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करना है, आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं और क्या क्या अवगुण है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। अभी हम यात्रा कर रहे हैं वापिस अपने स्वीट होम जाने की। हमारी अभी रिटर्न जर्नी है, तो जितना रिटर्न जर्नी की तरफ बुद्धि योग होगा उतनी उस तरफ की स्पीड ज्यादा होगी। इसलिए रिटर्न जर्नी याद रखना है कि अभी हम जा रहे हैं अपने घर वापिस। अभी हम 84 जन्म पूरे कर वापिस जा रहे हैं। यह कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्मयोगी तो हो ही, धंधे धोरी आदि यह भी कर्म है, नींद भी कर्म है, कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाएंगे। जब तुम इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसे बन जाएंगे। मन मना भाव का अर्थ भी यह है, मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवता ये भी भारत के मनुष्य ही थे, सिर्फ उन्हों के चित्र दिखाए जाते हैं कि ऐसे होकर गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं। ऐसे और कोई राजा आदि नहीं है जिनके मंदिर बने हैं और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता सबकी महिमा गाते हैं। सबसे जास्ती महिमा है लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण व 14 कला वाले। यह बातें तुम अभी समझते हो और तुम फिर से ऐसे बन रहे हो। उन्हों को भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाए देवता बनाया है। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अपने को देवता नहीं समझते। भारत के महाराजा महारानी होकर गए हैं। उन्हों में दैवी गुण थे, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही। क्राइस्ट बुद्ध आदि भी मनुष्य थे। मनुष्यों की ही ये दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य बनाते हैं।
लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु ये नहीं जानते तो उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, ऐसे गुणवान व कैसे बने। हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं? यह तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले, वह भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है। यह भी आदत पड़ गई है। मंदिरों में जाकर महिमा गाती है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण, हमारे में आसुरी गुण। गोया हम असुर है व देवता है। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब कहाँ देवता इस सत्युग में रहने वाले और कहाँ असुर कलयुगी दुनिया में रहने वाले? कोई मेल जोल है ही नहीं जो लड़ाई लगे, क्योंकि जब असुरों का राज्य है तो देवताओं का नहीं, और देवताओं का है तो असुरों का नहीं। अब देवताएं है स्वर्ग में, असुर है नरक में। देवताएं यहाँ कैसे आए जो लड़ाई लगे? नाम है देवता, व लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं। असुरों का युग कलयुग, पुरानी पृथ्वी। देवताओं का युग सतयुग, नई पृथ्वी। फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी? देवताओं को युद्ध करने की दरकार नहीं, वह तो वहां राज्य करते हैं। बात बहुत सहज है समझने और समझाने की। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यह राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वह अब तुमको भी बना रहे हैं, तो पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है। देह अभिमान बहुत है। देवताएं आत्माभिमानी थे, वहां यह जानते हैं कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी। वहां अकाले मृत्यु नहीं होता, बीमार नहीं होते, संपूर्ण थे। यथा राजा तथा प्रजा, नाम ही इसलिए नाम ही स्वर्ग था। यहाँ है नरक। किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। तुम समझा सकते हो, जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह नरक है तो उन्हों का राज्य ही नहीं। देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको यह तात लगनी चाहिए कि मनुष्य को यह बताए, तात मना धुन लगनी चाहिए कि उन्हों को बाप ने यह राज्य भाग्य कैसे दिया। ये तात लगी रहनी चाहिए। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू है।
धर्म के कॉलम में हिंदू लिखते हैं ना, क्योंकि वो देवी गुण ही नहीं रहे हैं जो स्वयं को देवता कहला सके। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़ेगा। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। बंबई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है, बड़े रमणीक चित्र है। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उन्हों को समझाना है कि ये कौन है, इन्होंने कैसे ये पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। किसने? लक्ष्मी नारायण ने। अभी फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं भविष्य में देवता बनने के लिए। मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं, प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है, अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया। सुनते बहुत है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। हम ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वह रचना है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवेनली गॉडफादर ने दिया ब्रह्मा द्वारा। अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम कहते शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा, वह हमको पढ़ाने वाला है। इस पर जोर देना है भक्ति से। कौन सी पॉइंट पर जोर देना है, अच्छे से समझाना है ताकि मनुष्य की बुद्धि में बैठ जाए। ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए कि मैं बीके शिव बाबा का पुत्रा। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो। सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं। तुम नहीं जानते हो, हम तुमको परिचय देते हैं। परंतु किसके भाग्य में नहीं है तो समझते नहीं, निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं, शिव जयंती मनाते हैं। यह भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बहुत फकुर से बोलना चाहिए। सर्व का सद्गति दाता बाप है, भारत उनका बर्थ प्लेस है। अब बाप फिर आया हुआ है। जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और किसके तन में आता है यह नहीं जानते। जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दे, राज्य कैसे सिखलाए, ऐसे क्लियर कर समझाना है। तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो। हम आपको राय दे रहे हैं। आते बहुत है। शक्ल मनुष्य जैसी है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं, इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे। विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए होती है क्योंकि विष छुड़ाती है।
विकार छुड़ाती है, बाकी कोई जगह ऐसी कोई धारणा वाली बात तो है नहीं। तो विकारों से मुक्त करना ये बाबा का सबसे पहला बड़ा एम है कि मनुष्यों को विकारों से मुक्त कराना। और बाकी सब जगह ये बात नहीं है, आओ राम राम कहो, सतवचन महाराज कहो और चले जाओ। इस पर महामारी होती है, इस पर मारामारी होती है। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट है, सब नरकवासी है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे, परंतु बिरला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरे फिर डिसर्विस भी करते हैं। बाप जानते हैं ये सब कुछ होना है। नौकर चाकर आदि सब चाहिए, तो हम ही कितनी सर्विस करते हैं उसके आधार पर हमारा पद है। अगर हम सर्विस नहीं करते, अनेकों को बाप समान नहीं बनाते, अपने में धारणा नहीं करते, दैवी गुण संपन्न नहीं बनते, तो फिर राजधानी में नौकर चाकर बनेंगे। अगर ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, किसको दुख मत दो। ब्राह्मण बनना है, श्रीमत पर चलो, दुख मत दो। बाप का परिचय देते रहो। मेरे पास सबको आना पड़े। तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया है। भारतवासियों ने ही ग्लानि कर दी है, उनका ही बेड़ा गर्क होता है। धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला देते हैं, कहला रहे हैं। बाप सम्मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म ग्लानि की है, मेरी भी ग्लानि की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थी, अब अपवित्र बन पड़े। यही देवी देवता भारत के मालिक थे और भारत स्वर्ग था। यह तो सब कहते हैं अभी कलयुग है, फिर जरूर चक्र रिपीट होना है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूँ। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली है। तुम राखी बांधने जाती हो तो वह समझेंगे भीख मांगने आई है, कह देंगे फुर्सत नहीं है, भगाने की कोशिश करेंगे। सफेद वस्त्रधारी भी बहुत निकले हैं, इसलिए बाबा समझाते हैं बहुरूपी बनो, टिप टॉप होकर जाओ, मोटर में चढ़कर जाओ, युक्ति से बात करो। मना कैसे बाबा सिखाते कि बड़ी रॉयल्टी से जाना है, ऐसे वैसे नहीं जाए कि ये लोग मांगने के लिए आए। बड़ी रॉयल्टी से जाना है ताकि उनको महसूस होवे कि ये तो बहुत रॉयल है, संपन्न है, इनको ये देने आए हैं। इसलिए बाबा कहता है टिप टॉप होकर के जाओ, मोटर में चढ़ करके जाओ। युक्ति से बात करो। हमने सुना है आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है,
हम आपका दर्शन करने आए हैं। कह देंगे, बोला आपको मालूम है यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन करे। युक्ति से कैसे समझाना है? आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी थोड़ा परिचय दो। ऐसे पूछकर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। बड़ी रॉयल्टी से ये ज्ञान सुनाना है। सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है, उन्हें भी समझाओ। तुम्हारे बिगड़ तो उन्हों का भी कल्याण नहीं होना है। तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। पहली और लास्ट, पहली बंद कर दो। हाँ, शांति। बाबा कहता है कि ऐसे पूछकर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है, उन्हें भी समझाओ।
तुम्हारे बिगड़ तो उन्हों का भी कल्याण होना नहीं है। तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा। ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गाया जाता है स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे, बन रहे हैं ना। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख खुश हो जाए। सारा दिन ख्यालात चलने चाहिए, कैसे जाकर सर्विस करें। जांच कर भाषण करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति में समान स्थिति बन रखनी है। अवस्था डगमग नहीं करनी है। दूसरा है सबको बाप का परिचय दे। लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर। श्रीमत पर बढ़ते रहना है। वरदान है, मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले। मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए। क्योंकि मैं माना मैं आत्मा, इसलिए अपना ओरिजिनल निराकारी स्वरूप याद आए। देह भान का मैं समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे। क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूं। जब यह स्मृति आती तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं।
स्लोगन है, निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। आज का स्वमान है, मैं सिद्धि स्वरूप हूं। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हर एक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते, उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज का व्यक्ति इशारा, किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है। उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे इनकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि इनकी नेचर है ही विशेषता। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए। और दादी जानकी जी का क्लास पावरफुल याद के लिए सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और शांति के सागर में समा जाओ। धारणा युक्त क्लास है। आज बाबा ने कहा घर को याद करो। हम आए कहां से, जाएंगे कहां, कैसे, इतना स्पष्ट बाबा ने बताया है। वहां आत्मा बिंदी मिसल, यहाँ आकर शरीर धारण किया। वहां कितनी जगह चाहिए, यहाँ शरीर के साथ रहने के लिए कितनी जगह चाहिए। अखंड ज्योति महतत्व में आत्माएं बिंदी मिसल है। इतनी सब आत्माएं जाकर वहां रहती है। घर की वह स्मृति इमर्ज करे। बाबा हमारा गाइड है, वह हमको पावन बनाकर ले जाएगा। गाइड के पहले बाबा लिबरेटर है, यहाँ दल दल से छुड़ाता है, दुबन से निकालता है। एक भक्ति मार्ग की दुबन, दूसरी माया की कीचड़, उससे भी निकालता है। जाना है तो ऐसा पावन बनना है जैसा पतित पावन बाबा है। वह सुप्रीम है, इतनी सारी नॉलेज मिली है। जैसे रथवान अर्थात ड्राइवर आराम से मंजिल तक ले जाते हैं, हम अपना ड्राइवर तो बन सकते हैं। कम से कम आगे पीछे की लाइट और ब्रेक तो ठीक हो। लक्ष्य है, एक तो टाइम पर पहुंचना है, दूसरा अपनी लाइन पर चलना है। तो ना, टाइम पर पहुंचना है और अपनी लाइन पर चलना है। अगर बीच बीच में और बातों में बुद्धि जाएगी, इधर उधर देखेंगे,
पिया हुआ होगा, बुद्धि में टेंशन होगा तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेगा। हमारा भी अगर एक्सीडेंट होता है, चलते चलते अपसेट होते हैं, तो अपने से और औरों से कॉन्फिडेंट निकल जाता है, फिर दिल शिकस्त हो जाती है। तो कम से कम घर जाने तक आराम से भी चले और सुस्ती में भी ना रहे, सदा फ्रेश रहे, टेंशन फ्री रहे। घर जाना है, उसकी तैयारी करनी है, करना था वह कर लिया, बाकी संभाल लिया, सफल कर लिया। घर जाने वाला ऐसा ही करेगा ना। बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी ऐसा बनाया है, घर जा रहे हैं तो पावन बनकर जा रहे हैं, शान मान से जा रहे हैं, सजनी बनकर साजन के साथ जा रहे हैं, बाराती बनकर नहीं जा रहे हैं। धर्मराज का डर नहीं है, सत धर्म सत राज्य की स्थापना के निमित्त है। बाबा ने हम बच्चों की पालना करने के लिए, पढ़ाने के लिए कितना सहन किया है। मेरे बच्चे कितनी उम्मीदें रखकर हमें पालना दी, पढ़ाया, सब कुछ दिया है। हम लोगों का बेगरी पार्ट इतना अच्छा अनुभव, बेगरी पार्ट का इतना अच्छा अनुभव है, कैसे इकोनॉमी से चलना सिखाया है। बाबा जब साकार में थे तो कभी कार में नहीं चढ़े, एक ही ड्राइवर था, एक ही टैक्सी थी, वही माउंट आबू से आबू रोड लेकर आता था। हमारे बाबा ने क्या किया, हमारे कारण समर्पण हुआ, सफल किया। बच्चे तुम फिक्र मत करो, बाबा बैठा है। कभी हम कहते बाबा बिंदी को कैसे याद करे। बाबा कहते बच्ची इसमें पूछना क्या, सेकंड में फुल स्टॉप। बिंदी बाबा को याद करने के लिए सेकंड में फुल स्टॉप। अब सेकंड में फुल स्टॉप लग गया तो फिर बिंदी बन जाएंगे ना। बिंदी बनना, स्वयं को बिंदी बनना, बिंदी महसूस करना, अनुभव करना सहज हो जाएगा। यह भी कोई क्वेश्चन है। ज्ञान सागर बाप मिला है, डीप चले जाओ तो इतनी शांति पैदा होती है। ऐसा कोई ना कोई रतन निकल आता है जो पावरफुल याद में ले जाता है। पावरफुल याद हमारी ऐसी हो जो किसी की याद नहीं आ सकती। ब्रह्मा बाबा हमारा इंजन है, उसके बिगर गाड़ी कैसे चलेगी। हमको आगे ले जाने के लिए जवाबदारी उठाई है। 84 जन्म ही हम कैसे सुखी रह सकते हैं वह सब सिखा रहा है। अभी सिर्फ दुख सुख से न्यारे हो जाओ। कोई प्रकार का दुख नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। ब्रह्मा का मुख है पर पढ़ाता कौन है, कौन हमें देख रहा है, कौन इसमें बात कर रहा है, हमारी बातें सुन भी रहा है। जो मन की बात है 1 सेकंड में सुनाओ। बाबा कहेगा बच्चे सत्यनारायण की कथा, इसको ही कहा जाता है सच से बेड़ा पार। कहाँ जाएंगे, घर जाना है। सच्चाई से बेड़ा पार है, निश्चय के बल से निश्चिंत रहे। आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, बुद्धि में और कुछ है ही नहीं। संगम युग है, घर जाना है। आज फिर बाबा ने कहा है सर्विसेबल बच्चा बनना है। कुमारी वह जो 100 ब्राह्मणों से उत्तम हो। उत्तम कुमारी वह जो 100 ब्राह्मण बनाकर तैयार करके दिखाए। ईच वन टीच वन वाली चीटी मार की सेवा नहीं करनी है। 100 ब्राह्मण न बनावे तो ब्रह्मा कुमारी कैसी। एक ब्रह्मा कुमारी 100 ब्राह्मण नहीं बनाए तो वो ब्रह्मा कुमारी नहीं कहला सकती।
दूसरा बाबा कहते हैं सर्विसेबल वह जो विष्णु पितामह जैसे को तीर मारे। फिर महावीर कौन? जो प्रवृत्ति में रहते, बिल्कुल न्यारे, डिटैच है, कमल फूल समान रहते हैं। तो देखो बाबा ने दादी को भी, कुमारियों को भी याद किया क्या करना है, टीचर को भी कहा क्या करना है, और प्रवृत्ति मार्ग वालों को भी कहा क्या करना है। तो भाग्य विधाता बाबा ने उच्च पद पाने के लिए बड़ा भारी चांस दिया है। निश्चय का बल वैजंती माला में ले आता है। तो पहले वैजंती माला में आकर गले का हार बनो, फिर घर जाओ। सेवाई तो हुई पड़ी है। बाबा का ध्यान सर्विसेबल बच्चों पर जाता है। अगर मेरे ऊपर बाबा का ध्यान नहीं गया तो बाबा का बनकर क्या किया? मैं भगवान का ध्यान करूं, वह मेरा ध्यान रखे। जिसका भगवान ध्यान रखता है वह पेशेंट नहीं है। बाबा के याद की शक्ति अंदर से मुस्कुराना सिखाती है। चेहरे पर चिंता का चिन्ह न हो, निश्चित भावी बनी पड़ी है, तुम काहे का सोचते हो। अच्छा, आज की मुरली से क्या सोमन याद रखेंगे? आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? में जाके तो बन के कार में गाड़ी में जाके रॉयल्टी से ऐसे नहीं चले जाए, अच्छे से टिप टॉप हो करके गाड़ी में चढ़ करके फिर सेवा करने जाना है। ज्ञान का नशा रहना चाहिए। ज्ञान के नशे में रहना है। ब्राह्मण में जाकर लक्ष्मी नारायण की कहानी सुनानी। बच्चे ही नहीं जाने यहाँ सर्विस करेंगे तभी कुछ रहते हैं, कहीं भी देना इसी लड़ाई नहीं होती। और ज्ञान के नशे में रहना है। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलते रहना है। हम ब्रह्मा कुमारी नशे में रहते हैं तो 100 ब्रह्मा कुमारी बनाना। हाँ, नहीं तो ब्रह्मा कुमारी नहीं तो ब्रह्मा कुमारी नहीं कहला सकते। 100 ब्राह्मणों को तैयार नहीं किया है ना, तो हम ब्रह्मा कुमारी नहीं कहला सकते। फिर बाबा ने कहा मैंपन में जब मैं शब्द बोलते हो तो देह भान आ जाता है। इसलिए मैं शब्द जब याद आए तो निराकारी स्वरूप को इमर्ज करो। तो देह भान और देह के बंधन से आत्मा मुक्त हो जाएगी। रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो
जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात मैं लेकर आया हूँ। भर लो आशा सूरज की सतरंगी किरण निगाहों में। हाँ, आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन आंचल। चलती राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। परिवर्तन की पावन वेला, सुन प्यारे प्रभु की पुकार। तुझ पर स्वाहा कर देगा पहले, उस पर सब दे निसार। अगर मगर आ जाओ इधर परमात्मा शरण की बाहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश।